गुरवे नमः। गांधी जी के द्वारा लिखे गए प्रवचन संग्रह की पुस्तिका मंगल प्रभात के पठन क्रम में आज हम चैप्टर 2 अहिंसा का पठन करेंगे। तारीख 29 जुलाई 1930 सुबह प्रार्थना के बाद। अहिंसा। सत्य का अहिंसा का रास्ता जितना सीधा है उतना ही संकरा तंग है, तलवार के धार पर चलने जैसा है। नट लोग जिस डोरी पर एक निगाह रखकर चल सकते हैं उससे भी सत्य अहिंसा की डोरी ज़्यादा पतली है। जरा सी गफलत हुई कि नीचे गिरे ही समझो, पल पल की साधना से ही उसके दर्शन हो सकते हैं। पर सत्य के पूरे दर्शन तो इस देह में नामुमकिन है, उसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। क्षणस्थायी देह के जरिए शाश्वत धर्म का साक्षात्कार दर्शन संभव नहीं है। इसीलिए आखिरकार श्रद्धा का उपयोग तो करना ही पड़ता है। इसीलिए जिज्ञासु ने, जानने की इच्छा रखने वाले ने अहिंसा को पाया। मेरी राह में मुसीबतें आए, उन्हें मैं झेलूं या उनके लिए जितना नाश करना पड़े वह करता जाऊं और अपना रास्ता तय करूं, ऐसा सवाल जिज्ञासु के सामने पैदा हुआ। अगर वह नाश करता चला जाए तो वह रास्ता तय नहीं करता, लेकिन जहाँ था वहीं रहता है, ऐसा उसने देखा। अगर मुसीबतें झेलता है तो वह आगे बढ़ता है। पहले ही नाश के वक्त उसने देखा कि जिस सत्य को वह ढूंढता है वह बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। इसीलिए वह ज्यों-ज्यों नाश करता चला जाता है त्यों-त्यों पिछड़ता जाता है, सत्य से दूर हटता जाता है। चोर हमें सताते हैं, तब उनसे बचने के लिए हम उन्हें सजा देते हैं। उस क्षण वो भाग जरूर जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह डाका डालते हैं, लेकिन वह दूसरी जगह भी हमारी ही है, इसीलिए हम तो अंधेरी गली में ही टकराए। चोरों का उपद्रव बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उन्होंने तो चोरी को अपना पेशा मान लिया है। हम देखते हैं कि इससे बेहतर तो यह है कि चोरों का उपद्रव बर्दाश्त किया जाए। ऐसा करने से चोरों को समझ आएगी। इतना सहन करने पर हम देखते हैं कि चोर कोई हम में से अलग नहीं है। हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन उपद्रव सहते रहना काफ़ी नहीं है। उसमें से तो कायरता पैदा होती है। इसीलिए हम और एक विशेष धर्म महसूस करते हैं। चोर अगर हमारे भाई बंधु हैं तो वह भावना उनमें भी हमें पैदा करनी चाहिए। इसीलिए उन्हें अपनाने के तरीके ढूंढने की ज़रूरत, तकलीफ़ हमें उठानी चाहिए। यह है अहिंसा की राह। इसमें ज़्यादा और ज़्यादा दुख न्योतने की ही बात आती है, अटूट धीरज सीखने की बात आती है, और वह हम में रहा तो आखिर चोर साहूकार बनता है। हमें सत्य का ज़्यादा साफ दर्शन होता है। इस तरह हम दुनिया को दोस्त बनाना सीखते हैं। हम ईश्वर की, सत्य की महिमा को ज़्यादा महसूस करते हैं। कठिनाइयाँ झेलने पर भी हमारी शांति, हमारा सुख बढ़ता है। हम में साहस, दिलेरी और हिम्मत बढ़ती है। हम शाश्वत लाफानी और अशाश्वत फानी बातों में भेद ज़्यादा समझने लगते हैं। करने लायक और ना करने लायक को पहचानना हमें आता है। हमारा अभिमान गल जाता है और नम्रता बढ़ती है। हमारा परिग्रह अपने आप घट जाता है और तन में भरा हुआ मैल सदा घटता जाता है। यह अहिंसा आज हम जिस मोटे तौर पे जिसे समझते हैं, सिर्फ वही नहीं है। किसी को कभी नहीं मारना, यह तो अहिंसा है ही। तमाम खराब विचार हिंसा है। जल्दबाजी हिंसा है। झूठ बोलना हिंसा है। द्वेष, बैर, डाक हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जिस चीज़ की जगत को ज़रूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। लेकिन जो कुछ हम खाते हैं वह जगत के लिए ज़रूरी है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ सैकड़ों सूक्ष्म जीव पड़े हैं और दुखी होते हैं।
वह जगत उनकी है। तो क्या हम आत्महत्या करें तो भी छुटकारा नहीं होता। अगर विचार में हमें शरीर के तमाम लगाव छोड़ दें तो आखिर में शरीर हमें छोड़ेगा। यह अमूर्छित स्वरूप ही सत्यनारायण है। वह दर्शन अधीरता से कभी हो ही नहीं सकता। तन हमारा अपना नहीं है, वह तो दूसरे को देने के लिए मिली हुई पराई चीज़ है। ऐसा समझकर उसका जो उपयोग हो सकता है करके हम अपनी राह तय करें। मुझे लिखना था आसान ढंग से, लेकिन लिख गया मुश्किल ढंग से। फिर भी जिसने अहिंसा के बारे में जरा भी सोचा होगा उससे यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सब जान लें, बगैर अहिंसा के सत्य की खोज नामुमकिन है। अहिंसा और सत्य ऐसा ओत प्रोत ताने वाने की तरह एक दूसरे में मिले हुए हैं जैसे कि सिक्के के दो रुख या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें उल्टा कौन सा और सीधा कौन सा। फिर भी अहिंसा को हम साधन यानी जरिया माने और सत्य को साध्य यानी मकसद। साधन हमारे बस की बात है, इसीलिए अहिंसा परम धर्म हुई और सत्य परमेश्वर हुआ। साधना की फिक्र अगर हम करते रहेंगे तो साध्य के दर्शन हम किसी न किसी दिन जरूर करेंगे। इतना निश्चय किया कि हम जग जीतें। हमारे मार्ग में चाहे जो संकट आए, ऊपरी निगाह से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हम विश्वास को ना छोड़ते हुए एक ही मंत्र का जाप करें, सत्य है, वही है, वही एक परमेश्वर है। उसका साक्षात्कार दीदार करने का एक ही मार्ग, एक ही साधन अहिंसा है। उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस सत्य रूप परमेश्वर का नाम से मैंने यह प्रतिज्ञा की है, वह इसे निभाने का बल दें। धन्यवाद।